हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन पेपर थर्ड को डिस्कस करेंगे जो अपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए होता है। और जो पेपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ना फ्रेंड्स, ये पेपर जनवरी 2019 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक है, उस प्लेलिस्ट की लिंक को जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आप लोग देख रहे होंगे ये 31 जनवरी 2019 का पेपर थर्ड है। इसमें भी अपने 100 क्वेश्चंस आए थे और टोटल मार्क कितने थे, 100 नंबर का ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ अर्थ फॉल्ट फैक्टर इज मोर देन 1। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फॉर हैजार्डियस एरिया ओवर वोल्टेज आर। इसका स्टेटमेंट फर्स्ट बस करेक्ट है, जो कि क्या बोल रहा है, यूजली वेरी हाई डैम्पेड एंड ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशंस। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए रेटेड इंसुलेशन लेवल ऑफ हैजार्डियस एरिया। इसका फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉर इक्विपमेंट विथ हाईएस्ट वोल्टेज फॉर इक्विपमेंट इक्वल टू और ग्रेटर देन 300 kV द रेटेड स्विचिंग एंड लाइटनिंग इम्पल्स विथ स्टैंड वोल्टेज। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉर इक्विपमेंट विद द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर इक्विपमेंट ओवर देन 300 kV the rated lightning impulse and short durations power frequency with stand voltage। और फ्रेंड अगर अपन फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर हैजार्डियस एरिया द स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू फॉर इक्विपमेंट आर ऑफ रेंज बी। इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। और सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, मोर देन 52 kV। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर यूज्ड फॉर द मोटर स्टार्टर आर। इसका दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। कॉन्ट्रैक्टर इन विच द फोर्स फॉर क्लोजिंग द नॉर्मल ओपन मेन कॉन्टैक्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इज ऑपरेटिंग द नॉर्मल यूजली मेन कॉन्टैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखिए स्टार्टर मीन्स। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द स्विचिंग मीन्स नेसेसरी टू स्टार्ट एंड स्टॉप अ मोटर इन कंबाइंड फॉर्म विथ सुटेबल ओवरलोड प्रोटेक्शन। सेवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉर अ 3-phase इंडक्शन मोटर सच दैट in the starting position the winding are connected in a star and in the final running position they are connected in delta। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस तो आप लोगों को पता होंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी को इसके ऑप्शंस पता होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जो किसी को पता नहीं होते हैं। इसीलिए मैं ये सब सारे वीडियोस लेके आया हूँ जिससे आप लोग को नॉलेज मिल सके कि एग्जाम किस तरीके का होता है। इसीलिए फ्रेंड्स बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी करना। अब देखिए एट्थ क्वेश्चन क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और स्टार्टर शैल बी स्टार्टेड इन सच टर्म्स आर एप्लीकेबल। इसके सारे टर्म्स एप्लीकेबल हैं, तो सारे टर्म्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए जितने भी हैं, क्योंकि मैं सारे पूरा इन्हें क्वेश्चन में नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, जैसे वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन है, द एम ऑफ द इंसुलेशंस फॉर द कमीशनिंग टेस्ट इज टू इंश्योर। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, दैट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एसोसिएट विद द रिले आर इन हेल्थी कंडीशंस फॉर बीइंग पुट इनटू सर्विस। इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब 10th क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चलते हैं तो ये क्या बोल रहा है, बिफोर रिले आर माउंट एंड वायर अप। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेंस टेस्ट में बी परफॉर्म्ड
अब अगर अपन 11th क्वेश्चन की बात करें, द एम, ठीक है, द एम इज टू चेक फॉर द करेक्टनेस ऑफ रिले। इसके सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है, जो कि बोल रहे हैं पिक अप वैल्यू और लिमिट वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सेट्रा अगेंस्ट फॉर स्पेसिफिकेशंस इंश्योरिंग दैट द रिले फिट इन ऑल द रिस्पेक्ट टू द कनेक्टेड अप। अब देखिए, अगर 12th क्वेश्चन को अपन देखें तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज टेस्ट शैल बी कैरिड आउट फॉर द रिले। ऑल ऑफ दीज, इसके सारे ऑप्शंस ही करेक्ट है, सारे ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हैं। आप देखिए 13 क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, ठीक है, प्री कमीशनिंग टेस्ट शैल बी परफॉर्म फॉर ओवर करेंट अंडर करेंट रिले। इसके ऑल ऑफ जी सारे ऑप्शन से करेक्ट है, इंसुलेशन, पिकअप वैल्यू, ड्रॉप आउट वैल्यू। अब 14 क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ द कैलिब्रेशन टेस्ट ऑफ द रिले एट इट्स एक्चुअली सेटिंग इज नीडेड टू इंश्योर ऑल ऑफ दिस। हेल्थी होना चाहिए, ऑपरेशन रिले टैगर्ड होना चाहिए, ठीक है, ट्रिपिंग एसोसिएटेड विद द सर्किट ब्रेकर ऑपरेशंस ऑफ द, सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है। अब 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिले ऑफ द पीरियोडिक टेस्ट ओपन ऑन ए बी सी, सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो आप लोग इसको भी रीड कर लीजिएगा। अब 16 क्वेश्चन है, व्हेन रिले आर ऑपरेटिंग इन क्लीन ड्राई सराउंडिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट शैल बी। इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है वंस अ ईयर। 17 क्वेश्चन है, व्हेन एन outage of the circuit is not possible, the relay characteristic can be checked by using the all of these। सारे ऑप्शंस को आप देखिए, प्लग फैकल्टी, टेस्ट प्लग फैकल्टी, सारे ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी, ये सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। 18 क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ द ऑपरेशनल टेस्ट इज एडिशनल टू द पीरियोडिक टेस्ट इज टू मेक अ सिंपल ऑपरेशन चेक फॉर। इसके फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। अब 19 क्वेश्चन क्या है, द वायर और केबल्स हैज़ ए वोल्टेज रेटिंग एंड द मैक्सिमम कंडक्टर द सरफेस टेम्परेचर रेटिंग, द अमाउंट ऑफ द करंट अ केबल ऑफ अ वायर आर सेफ्टी कैरी डिपेंड ऑन। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द इंसुलेशंस कंडीशंस। अब 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, द एनवायरमेंट ऑफ द इंसुलेटेड वायर डिटरमाइन हाउ मच करंट अ केबल इज परमिटेड टू कैरी बिकॉज। स्टेटमेंट फर्स्ट इसका करेक्ट है, जो कि बोल रहा है मल्टीपल कंडक्टर बंडलेड इन अ कंडक्टर कैन नॉट बी डेसिपेटेड हीट एज इजली अ सिंगल इंसुलेटेड कंडक्टर। अब 21th क्वेश्चन है, केबल यूजली अ सिक्योर विथ स्पेशल फिटिंग वेयर दे एंटायर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स। इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब देखिए 22 क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफन कंटेन कॉपर कंडक्टर बिकॉज। इसके सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं, सारे ऑप्शन को आप अच्छे से रीड करिएगा। अब देखिए 23 क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो 23 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, फॉर एवरी हाई करंट इन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स एंड इट्स हाई करंट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ बिल्डिंग कैन बी यूज। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बस बार के थ्रू होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 24 क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय फील्ड वीकनिंग। फील्ड वीकनिंग के कारण, है ना। अब 25 क्वेश्चन है, फॉर ओवरलोडेड कंडीशन मोटर आर प्रोटेक्टेड विथ थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले इसमें यूज होगा। 26 क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है ये, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए इसके में से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, इसको भी आप रीड कर लेना। ट्वेंटी-7 क्वेश्चन है, ट्रेडिशनली यूज्ड इंडक्शन मोटर आर इंक्रीजिंग बिकॉज बीइंग यूज्ड विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्ड इन। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, द वेरिएबल स्पीड सर्विस।
वेरिएबल स्पीड सर्विस इसका आंसर है। फ्रेंड्स 28 क्वेश्चन बोल रहा है अ सिंगल फेज स्प्लिट पेस मोटर, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। रिवर्सल इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड द स्टार्ट सर्किट। 29 क्वेश्चन है अ सिंगल पेज सेडेड पोल मोटर्स हैव, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिक्स्ड रोटेशनल द डायरेक्शंस कैन नॉट बी चेंज एक्सपेक्ट बाय डिसअसेंबली of the motor and reversing the starter to face opposite relative to the original rotor directions। इसका थर्ड ऑप्शन है 30 क्वेश्चन है फॉर इंडक्शन मोटर फुल लोड मोटर एफिशिएंसी वेरी फॉर अबाउट 85% to 97%। ठीक है, इसके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब 31 क्वेश्चन की अगर बात करें, द इंडक्शन जनरेटर आज यूजली इज एप्लीकेशन सच एज, ठीक है, इसका है ऑल ऑफ दी, सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। देखिए मिनी हाइड्रो पावर प्लांट, वाइंड टरबाइन, ठीक है, विंड टरबाइन, और रिड्यूसिंग हाई प्रेशर गैस स्ट्रीम टू लोअर प्रेशर। अब देखिए 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनलाइक सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन जनरेटर आर, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द लोड डिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी यूज अलोन फॉर ग्रिड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। 33 क्वेश्चन है फेस एंगल्स कैन बी मेजर्ड बाय फेस एंगल मीटर इज यूज्ड टू चेक, इसका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड दोनों ही इसके करेक्ट हैं। जो कि क्या बोल रहे हैं, फेस डिफरेंस बिटवीन रिले फेस करंट एंड फिक्स्ड reference voltage, and second option is phase difference between the current and potential applied to relay। अब 34 क्वेश्चन है फॉर टेस्टिंग ऑफ ओवर करंट रिले द करंट सोर्स शुड बी यूज्ड ऑफ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। 35 क्वेश्चन है फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिले, इसके स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है। जो कि बोल रहे हैं द रिले आर प्रोवाइडेड विथ डस्ट प्रूफ कवर्स, एंड सेकेंड इज रिले, ठीक है, एंड कॉयल एंड हैविंग ग्रीन स्पॉट कैन बी रिमूव बाय ट्री क्लोरोईथेन, जो भी लिखा है ये। अब देखिए 36 क्वेश्चन है फॉर द टेस्टिंग ऑफ द इंटरस्टेनियसली रिले आर कनेक्टेड एंड द वोल्टेज शुड बी, इसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, इसको भी आप रीड कर लेना। अब देखिए अगर 37 क्वेश्चन की बात करें तो 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइमरी करंट इंजेक्शन लास्ट प्रूफ दैट, ठीक है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस करेक्ट है। जो कि बोल रहे हैं करंट ट्रांसफार्मर आर करेक्टली कनेक्टेड टू द रिले, एंड सेकंड इज SLD शुड बी मेड अवेलेबल टू चेक द कनेक्शंस। 38 क्वेश्चन द मेन पर्पज ऑफ द ऑपरेशन टेस्ट फॉर रिले आर, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों ही इसके करेक्ट हैं। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिले टू टेस्ट एज फॉर एज ऑपरेशन टेस्ट इज कंसर्न, इसके थर्ड ऑप्शन से करेक्ट है, वंस 3 मंथ में होना चाहिए। अब देखिए 48 क्वेश्चन है प्री कमीशनिंग टेस्ट आर रिकमेंडेड फॉर ओवर वोल्टेज रिले, इसके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इसके सारे ही ऑप्शन के करेक्ट है, 3 ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ठीक है, अब देखिए 41 क्वेश्चन है प्री कमीशनिंग टेस्ट आर रिकमेंडेड फॉर अंडर फ्रिक्वेंसी रिले, इसके भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, इंसुलेशन, पिकअप वैल्यू, ड्रॉप आउट वैल्यू। 42 क्वेश्चन है CT यूज्ड इन प्रोटेक्शन सिस्टम विच शैल बी केप्ट, स्टेटमेंट शॉर्ट सर्किट इन सर्किट ऑफ द रिले। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। अब 43 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मीन्स ऑल ऑफ दिस, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, 44 क्वेश्चन है रिएक्टिव एनर्जी मीन्स VAHR, ठीक है, ये पता ही होगा आपको। 45 क्वेश्चन है विच टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर ACSR कंडक्टर, ठीक है, ब्रेकिंग लोड
ठीक है, व्रैपिंग टेस्ट, रेजिस्टेंट टेस्ट, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग टेस्ट, सारे इसके ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट होते हैं ACSR कंडक्टर पर। 46 क्वेश्चन है, फॉर ACSR कंडक्टर विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, तो आप लोग इसको भी रीड कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब देखिए 47 क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? ACR कंडक्टर हैव ग्रेटर डायमीटर, कोरोना लिमिट कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग ACSR कंडक्टर। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन के करेक्ट हैं। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। 48 क्वेश्चन है, AAAC मीन्स, स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। ठीक है, अब 49 क्वेश्चन की अगर बात करें, AAAC कंडक्टर इज यूज्ड, स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, ट्रांसमिशन नेटवर्क। 50th क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्या बोल रहा है, द प्रोटेक्शंस बाय यूज्ड ऑफ क्लास 2 इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट हैविंग डबल इंसुलेशन, और सेकेंड ऑप्शन क्या है, फैक्ट्री बिल्ड असेंबलीज फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैविंग टोटल इंसुलेशन। इसके दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। फ्रेंड्स, अगर अपन 51 क्वेश्चन की बात करें तो 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए नॉन कंडक्टिंग लोकेशन देयर शैल बी, इसके फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शंस करेक्ट हैं। जो कि फर्स्ट ऑप्शन है क्या बोल रहा है, नो प्रोटेक्टिव कंडक्टर, एंड सेकेंड इज एनी सॉकेट आउटलेट शैल नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन एन आर्मिंग कंडक्टर। फ्रेंड्स, 52 क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, द सर्किट ब्रेकर इज ए मैकेनिकली स्विचिंग डिवाइस केपेबल ऑफ, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ये भी आप रीड कर लेना। 53 क्वेश्चन है, क्लास 1 इक्विपमेंट्स इन विच प्रोटेक्शंस अगेंस्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल शॉक डू नॉट रिले ऑन बेसिक इंसुलेशंस अप्लाई। 54 क्वेश्चन है, डबल इंसुलेशंस फर्स्ट कंप्राइजिंग बोथ बेसिक इंसुलेशन और सेकेंड सप्लीमेंट्री इंसुलेशन, इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। 55 के इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसमें से 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शंस। ठीक है, इसको भी आप रीड कर लेना। अब 56 क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो वेयर इन केस ऑफ डेंजरस इमरजेंसी कंट्रोल, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें से सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी आप रीड कर लीजिएगा। अब 57 क्या टेस्ट क्या बोल रहा है, सॉरी, द टेस्ट वोल्टेज ऑफ द इंसुलेशंस रेजिस्टेंस मेजर शैल बी फॉर एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सिस्टम, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अप टू 250 वोल्ट टू 500 वोल्ट। 58 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? देखिए पहले ये इसका क्वेश्चन है, व्हेन मेजर्ड बिटवीन ऑल द कंडक्टर कनेक्टेड टू एनी वन फेस और पोल ऑफ द सप्लाई एंड इन टर्न ऑल कंडक्टर कनेक्टेड टू ईच फेस ऑन पोल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस शैल बी नॉट लेस देन 1 मेगा ओम। ठीक है, इसके स्टेटमेंट सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट है। अब देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बोल रहा है द साइज ऑफ केबल यूज्ड फॉर मोटर शैल बी। ठीक है, इसके फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट है। ठीक है, 60th क्वेश्चन क्या है, फॉर कंट्रोल गियर फॉर स्लिप रिंग मोटर यूजली कंसिस्ट ऑफ, सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। 61 क्वेश्चन है, व्हेन स्टार्टिंग द स्लिप रिंग मोटर द हैंडल ऑफ द शॉर्ट सर्किटिंग गियर शैल बी, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, प्लेस एट द स्टार्ट पोजीशन एंड सेकेंड इज द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल गियर प्लेस्ड शुड बी इन द ऑफ और स्टार्ट पोजीशंस। 62 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है ये, द मोटर शुड बी हैंडल वेरी केयरफुली टू इंक्रीज इट्स लाइफ एंड सर्विस, इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसको भी आप सारे ऑप्शंस को आप रीड कर लीजिए।
अब देखिए 63 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिफोर कनेक्टिंग मोटर टू मेन ऑल ऑफ दीज, इसके भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। अब देखिए 64 क्वेश्चन क्या बोला, इन द केस ऑफ मोटर रन्स इन अ रॉन्ग डायरेक्शंस ऑन स्टार्टिंग अप, इट इज़ क्वाइट सिंपल टू रिवर्स द रोटेशंस बाय चेंजिंग, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, जो कि बोल रहा है 2 ऑफ द 3 लीड ऑफ आ 3 फेस मोटर। 65 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, व्हेन मोटर कम्स अप टू फुल स्पीड, ठीक है, ऑब्जर्व दैट, इसका स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। अब देखिए 66 क्वेश्चंस क्या है, इन द मेजरमेंट इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर इज लेस देन 1 ओम व्हेन द मशीन इज कूल्ड इट शुड, इसका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, जो कि बोल रहा है फर्स्ट द ड्राइव आउट बिफोर ऑल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द टर्मिनल ऑफ द मोटर। अब 67 क्वेश्चन क्या है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ मोटर, ठीक है, इसका स्टेटमेंट ऑल ऑफ दी, सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। 68 क्वेश्चंस क्या है, इसमें से देखिए कौन सा, यानी विच स्टेटमेंट्स करेक्ट फॉर एनुअल मेंटेनेंस, इसके भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ईच ऑयल फील्ड ऑपरेटर सच एज बैंक ऑफ स्टैटिक कंडेंसर्स इंक्लूडिंग हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर हैविंग एन इंडिविजुअली और अरेंज ऑयल कैपेसिटर ऑफ 200 लीटर शैल नॉट बी और ऑल द ऑपरेटर्स बाय, इसके फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको भी आप रीड कर लेना। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी को पता नहीं होते हैं, तो उनको आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है और अच्छे से उनको रीड करना है। अब देखिए इसमें से, ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता है, मैंने भी कभी नहीं इनको देखा था, तो इसीलिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को नॉलेज हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप रीड कर लीजिएगा। अब देखिए 71 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्मर्ड केबल शुड बी परमिटेड अंडर, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन दोनों ही इसके करेक्ट हैं, ठीक है। ऑल एटमोस्फियर कंडीशंस इन ऑल ऑक्यूपाइज एक्सपेक्ट इन कमर्शियल्स गैरेज स्टोरेज बैटरी रूम, ठीक है। अब देखिए 72 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 DG सेट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच यूनिट ऑफ, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही ऑप्शन के करेक्ट है। अब 73 क्वेश्चन है, इन सब स्टेशंस और स्विच यार्ड शैल बी डिजाइंड बाय कंस्ट्रक्टेड टू गिव इन द लाइफ ऑफ नॉट लेस देन, ठीक है, इसका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, तो 25 साल के लिए, ठीक है। अब 74 क्वेश्चन है, द सर्किट ब्रेकर ऑफ 132 kV एंड बिलो वोल्टेज क्लास शुड बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इसका करेक्ट है, सुटेबल फॉर 3 फेस, ठीक है, ऑटो रिक्लोजिंग। 75 क्वेश्चन है, द ट्रांसफार्मर ऑफ रिएक्टर ऑफ 10 MVA एंड हायर रेटिंग शैल बी प्रोवाइडेड विथ, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन इसके दोनों ही ऑप्शंस के करेक्ट हैं। अब 76 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ट्रांसफार्मर ऑफ द रिएक्टर ऑफ 220 kV फॉर हाई वोल्टेज शैल बी प्रीफॉर्मेबल फॉर प्रोवाइडेड विथ, स्टेटमेंट फर्स्ट इसका और सेकेंड ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो इसको भी आप रीड कर लेना। अब देखिए 77 क्वेश्चन है, वाटर हाइड्रेंट सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल दीज एरिया इन सब स्टेशंस एंड स्विच यार्ड, इसके भी सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। अब देखिए 78 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी प्रोवाइडेड इन ऑल ऑफ दीज, इसके भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। 79 क्वेश्चन है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 33/11 kV सबस्टेशन शैल बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इसका करेक्ट है 60 MVA।
80th क्वेश्चन है, ऑल सब स्टेशंस शैल बी, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द लेआउट ऑफ द सब स्टेशन शैल बी सच दैट, सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, तो इनको भी आपको रीड करना है। अब देखिए 82 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसका भी ऑल ऑफ दी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। एट एग्जिस्टिंग सब स्टेशंस एंड द न्यू ट्रांसफार्मर शैल मैच विथ दैट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर, इसके भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसको भी आप रीड कर लेना। 83 क्वेश्चंस है, ईच ट्रांसफार्मर शैल बी प्रोवाइडेड ऑल ऑफ दीज, इसके भी सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। 84 क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर विथ ऑफ सर्किट टैप चेंजर शैल हैव टैप रेंजिंग फ्रॉम, स्टेटमेंट फर्स्ट इसका करेक्ट है। अब देखिए 85 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 33 kV वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर शैल बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इसका करेक्ट है, जो कि बोल रहा है सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय ए फायर वॉल। 86 क्वेश्चन क्या है, फॉर इंडोर इंसुलेशन द रूम शैल बी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही इसके करेक्ट हैं। 87 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉर्मली वैक्यूम टाइप सर्किट ब्रेकर शैल बी, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शंस इसके करेक्ट है, तो आप लोग रीड कर लीजिए। 88 क्वेश्चन क्या है, द रेटेड शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग ऑफ 33 kV सर्किट ब्रेकर शैल, ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नॉट बी लेस देन 25, ठीक है, KA फॉर 1 सेकेंड। 89 क्वेश्चन है, द इंसुलेटर शेल हैविंग रेटेड, ठीक है, इसके सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, जो कि सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द रेटेड करंट शेल बी एट लीस्ट 650 एम्पियर एट 36 kVA। अब 90th क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो 90th क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो आप लोग इसको रीड कर लीजिए। अब देखिए 91 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 91 क्वेश्चन में इसका द अर्थिंग स्विच शैल बी, इसका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, केपेबल फॉर विथ स्टैंडिंग शॉर्ट सर्किटेड करंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर केपेबल फॉर द करस्पॉन्डिंग आइसोलेटर इसका अब 92 क्वेश्चंस क्या है, देखिए 92 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके भी फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों ही इसके करेक्ट है, द पैनल शुड बी प्रोवाइडेड, इसके दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, तो ये भी आप रीड कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा बने, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखिए 93 क्वेश्चन क्या हुआ था, लाइटनिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड, इसके भी दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ये भी आप रीड कर लीजिएगा। अब देखिए 94 क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, स्टेशंस क्लास हैवी ड्यूटी गैपलेस मेटल ऑक्साइड, इसके भी सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं 94 क्वेश्चंस के, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। अब देखिए 95 क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सर्ज रजिस्टर फॉर ट्रांसफार्मर शैल बी माउंटेड एज नियर द ट्रांसफार्मर आर पॉसिबल, ठीक है, इसका। अब देखिए 96 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्थिंग लीड फॉर सर्ज अरेस्टर, इसके भी तीनों ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं, यानी तीनों सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। अब 97 क्वेश्चंस क्या है, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी इक्विपमेंट एंड द रिले पैनल इज लार्जर, ठीक है, इसका स्टेटमेंट फर्स्ट बस करेक्ट है, ये भी आप रीड कर लीजिए। अब 98 क्वेश्चंस क्या है, स्मॉल स्टेटमेंट इज करेक्ट एज फॉर एज सब स्टेशन, ठीक है, इसके सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, ठीक है, ये भी आप रीड कर लीजिएगा। अब 99 क्वेश्चन क्या है, फॉर फायर फाइटिंग सिस्टम, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सारे ही ऑप्शन के भी करेक्ट हैं। अब 100 क्वेश्चन है अपना, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, इन इंडोर इंस्टॉलेशंस में भी, इसके भी सारे ही ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स ये अपने
100 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये पेपर मैंने थर्ड बताया है जो अपना जनवरी 2019 में आ चुका हो। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिए, तभी आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र क्या होता है। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन को प्रेस करके आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो प्लेलिस्ट की लिंक दिख रही है, इस प्लेलिस्ट की लिंक को ज़रूर विजिट करना, क्योंकि इसमें मैंने सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र रिलेटेड। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।